हमेशा 11वीं 12वीं गाथा का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और उसी क्रम में कल 12वीं गाथा के विषय में ये भी समझा कि जो अपरम भाव में स्थित है उसको व्यवहार में प्रयोजनवान है। और उसके बाद में अमृतचंद्राचार्य ने एक गाथा उद्धृत की जिसमें उन्होंने स्पष्ट निर्देश किया कि जिन मार्ग में प्रवर्तन करना हो तो ऐसा करो, उन मार्ग में जाना हो तो कोई बात नहीं। बराबर क्या बोला था? जिन मार्ग में प्रवर्तन करना हो तो क्या करो? दोनों नयों को समझो। अभी दोनों नयों को समझना और उभयाभास से बचा रहना, ये बहुत बड़ा माइनर डिफरेंस होता है। हाँ, ये बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता। अब पहले इसको समझ लेते फिर थोड़ी इस बात को ले लेंगे। क्या बोला यहाँ पर कि दोनों नयों में को जानना, और उन्होंने बड़े सतर्क बात करी कि अगर व्यवहार का लोप कर दोगे तो क्या हो जाएगा? तीर्थ। तीर्थ मतलब सब में शिखर जी गिरनार जी नहीं, ये नहीं। अब ऐसे गिरनार जी का लोप ही जैसा हो रहा है लेकिन वो उसकी बात यहाँ नहीं। यहाँ तीर्थ मतलब देव शास्त्र गुरु और समस्त जो भी उनके अनुयायी, बराबर समझना है कि तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। वो भी आप कल हमने चर्चा में किया था। और अगर निश्चय का लोप कर दोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा, तो कुछ बचेगा नहीं। एक में माध्यम चला जाएगा और एक में माल चला जाएगा। सरल भाषा में अपन कहें तो क्या है? एक में क्या चला जाएगा? माध्यम, और एक में क्या चला जाएगा? माल। माध्यम और माल समझ गए ना? जैसे आपको कोई भी चीज अगर क्या कहते हैं भोजन करनी हो या कुछ भी करना, दवा लेनी, चलो सरल की भाषा में, बराबर, तो दवा कैसे लोगे आप? कैप्सूल में, किसी फॉर्म में, किसी रूप में तो आएगी ना। अगर आप उसका लोप कर दोगे तो दवा किसके आधार पर लोगे? माध्यम चला जाएगा। तो बोले एक काम करते हैं, माध्यम मतलब वो साधन को तो बचा के रखते हैं, दवा गायब कर देते हैं। वो डुप्लीकेट कोरोना के इंजेक्शन लगे थे ना, ग्लूकोज नहीं रेमडेसिवियर के बहुत आए थे डुप्लीकेट, माल गायब कर दिया। और माल गायब करके क्या कर दिया? मात्र ग्लूकोज का पानी दे दिया। और गजब बात है, उससे भी लोग ठीक हुए पता है करीबन 60% उसकी रिसर्च बताया था कि 60% लोग वो लेकर भी ठीक हो गए। मतलब क्या हो रहा है? ये सब प्लाज्मो इफेक्ट चल रहा था है। अब तो समझ गए तो ठीक, नहीं तो वो अपना विषय नहीं। समझ में आया? तो दो चीजें होती हैं। अगर व्यवहार का लोप कर दोगे तो माध्यम चला जाएगा, और निश्चय का लोप करोगे तो तत्व यानी मार्ग चला जाएगा। देखो आज अपन बड़े जैन धर्म इस बारे में कहते कि हमें जैन धर्म कुल परंपरा से मिला, ये मिला वो मिला, कहते कि नहीं कहते? और ऐसे कह कि कोई परंपरा से मिले तो कोई काम का नहीं, ऐसा भी कहा जाता है, वो भी सही बात है। लेकिन फैक्ट यही है कि जिन्हें कुल अधिकतर जैन धर्म को कौन समझ रहा है? कुल परंपरा वाले। कोई मजाल की कोई मुसलमान हो, कोई क्रिश्चियन हो, समझदार बहुत एक अधिक के दुख के। अधिकतर जो पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, वो कौन पढ़ रहे सुन रहे हैं? कुल परंपरा से ही। यानी कुल परंपरा का सर्वथा औचित्य नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो फिर कुल परंपरा से धर्म बुद्धि धारक को मिथ्या दृष्टि क्यों कहा? कि जो कुल परंपरा मात्र के आधार से संतुष्ट है उसका निश्चित ध्यान। देखो यहाँ पे कुर्सी की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं होती है। एक आई लगते 3-4 लगा दिया करो, तो ये सब बार बीच में ये बात कह रहा हूँ, बार बार ना कहना पड़े। कारण क्या है? फिर जो भी आता है वो अपने हिसाब से कुर्सी लाता है, फिर उसका टाइम डिस्टर्ब होता है।
तो मैंने जो बोला ना 3 4 यहाँ लगा दो, 3 4 यहाँ लगा दो, 3 यहाँ और 3 3 की लाइन, सिंपल, बराबर। ये तुरंत हो जाए तो अच्छा रहता है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा ही रहेगी, वो कुर्सी एक ले लो, यहाँ पे इतने नजदीक में बैठ पाएंगे क्या? एक एक वहां से हटा के वहां कर दो। हाँ, कुल परंपरा। हाँ, मैं ये बात कह रहा था आपको कि समय सार आदि जो महान ग्रंथ हैं वो वही पढ़ रहे हैं अधिकतर जो कुल परंपरा। तो हम कैसे कहते हैं कि कुल परंपरा सर्वथा है? क्योंकि आज आप और हम अपने पुरुषार्थ पर नजर करें तो क्या हमारे अंदर में हमें इतना पुरुषार्थ दिखाई देता है कि अगर हम जैन कुल में जन्म नहीं लेते, और जैन कुल में भी अधिकतर मुख्यतः तो मुमुक्षु से संबंधित है ना, तो अगर उसमें जन्म नहीं लेते तो क्या हमको ये रुचि हो पाती कि हम समय सार पढ़े? क्योंकि सत्य तक पहुंचने के लिए बहुत मंथन करना पड़ता है। अन्य कुल में वाले भी हुए, लेकिन वो पहले उनका पढ़ते, फिर कहीं और पढ़ते, फिर कहीं और पढ़ते, और इतनी पढ़ने की हिम्मत है, इतने पढ़ने का समय है, तो बहुत विरले लोग, लाखों में से एक लोग क्या कर पाते इस समय सार तक पहुंच पाते। और अपने को कुल परंपरा से मिला तो क्या हुआ? शायद ही अपने को बाल रूप में भी समय सार आ रहा है, मध्यम रूप में भी समय सार आ रहा है, सब रूप में समय सार आ रहा है, तो माध्यम तो जरूरी है। और अगर देखो ये कुल परंपरा से मिल रहा है तो यूनिवर्सिटी में भी प्रवचन सार समय सार पढ़ाया जाता है। कितने पढ़ते, और पढ़ते हैं तो केवल बौद्धिक विलास के लिए पढ़ रहे हैं, आत्मानुभवन के लिए पढ़ रहे हैं? तो हमें अपनी कुल परंपरा पे गर्व होना चाहिए, अपने सुकृत पर भी गर्व होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? अपन अपनी मेहनत से देखो आजकल यूथ को अमुक टाइप के मैसेज बड़े अट्रैक्ट करते हैं। कल एक मेरा मैसेज बड़े मेरे ऑफिस में बता रहा था, बोले पिता की प्रॉपर्टी पे क्या घमंड करना, घमंड तो उस पे करना जब तुम्हारी प्रॉपर्टी हो और पिता घमंड करे। यानी बात हुआ है, मतलब स्वपार्जित संपत्ति का मान, स्वपार्जित संपत्ति का क्या होता है? मान होता है। स्वपार्जित गाड़ी हो, स्वपार्जित बंगला हो, कुछ भी वैभव अगर वो खुद के वैभव श्रम से करता है तो उसे क्या होता है? मान। तो जैन कुल भी आप ये मत समझो कि पिता का है, जैन कुल भी आपके स्वपार्जित कर्मों का फल है। आप इस बात को जरा समझो। कई बार हमें पिता की बाप दादों का धर्म वो बाप दादों का नहीं होता, आपके कर्मों से प्रेरित होकर आपने कोई शुभ कर्म किए होंगे, इसके फलस्वरूप आप इस कुल में जन्म लिए। तो आपका जन्म आपके माता पिता के कारण नहीं, आपका जन्म आपके पूर्वोपार्जित कर्म के कारण। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या बोल रहा हूँ? ये माता पिता को किसको ला सकते हैं? कौन लाता है, कैसे लाता है? वो तो एक माध्यम होते हैं। बाकी अनंत 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 घर हैं, अनंत अनंत लोग धर्म को मान रहे हैं, आप ही उस घर में क्यों आते हो? ये कुछ एक्सीडेंटल नहीं होता जैन धर्म में, इसके पीछे का एक पूरा चक्र होता है। तो आपके कर्मों से प्रेरित होकर ही आपको ये गति मिली, ये अवस्था मिली जिसमें आपको जैन कुल और वीतरागी धर्म की बातें मिली। तो ये स्वपार्जित वैभव है। तो जैसे आप ये बता, जैसे स्वपार्जित धन का मान होता है, वैसे ही स्वपार्जित धर्म का मान भी होना। आज ख्याल में है कि नहीं है? अब तो फिर मिथ्यादर्शी क्यों कहते हो? बस अब जो मान की तालियां बगाड़ रहे हैं, कह रहे हमें तो जैन कुल मिल गया, जैन कुल मिल गया, बोले चुप, अब आगे बढ़ है।
देखिए पिताजी ने अगर 5 करोड़ की दुकान खुलवा दी, वो बताए अरे पिताजी का बहुत धन्यवाद, पिताजी ने दुकान खुलवा दी, पिताजी ने दुकान खुलवा दी, तो पिताजी क्या कहें अब चुप, 5 करोड़ लगाए हैं तो अगली साल 2 साल 5-10 साल में क्या करना, 5 का 6 करोड़ करके देना, तो तू काम का बेटा सपूत, नहीं तो क्या नो नालायक पजू। है आप समझे, दोनों बातें सही ना। तो पिताजी ने हमारे लिए कुछ किया नहीं ये कहना भी गलत है, और पिताजी ने कर दिया इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं ये कहना भी गलत है। दोनों बातें क्लियर हो गई ना। सेम, पूर्वोपार्जित कर्मों ने हमारे लिए कुछ किया नहीं ये कहना भी गलत है, और कर्म ने सब कुछ कर दिया, हमें जैन कुल मिल गया, आगे कुछ करना ही नहीं, तो ये कहना भी। तो जो मानता नहीं वो भी मिथ्या दृष्टि, और जो संतुष्ट हो गया वो भी। तो ये संघ की बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, धर्म की बात बता रहा हूँ, ये बड़ी गजब है कि ये जो हमें धर्म मिला है ये तीर्थ के कारण मिला है। हमें नहीं लगता हम में से 99% इतने जिज्ञासु वृत्ति के हैं कि सत्य को खोजकर पढ़कर समझकर सत्य तक पहुंच। इतना समय भी नहीं है हमारे पास में, इतनी रुचि भी नहीं है हमारे पास में, और इतनी शक्ति भी नहीं है कि पूरे शास्त्रों को पढ़ के फिर मंत्र मक्खन निकाल। बोलो हमें फुर्सत कहाँ है, हम तो बहुत बिजी हैं। रात को गरबा करने जाना है, कल फाफड़ा जलेबी खाना है, कितने बिजी हैं। समझ में आया कि नहीं आया। दुकान तो है ही फिर नौकरी तो है ही फिर है, और घर परिवार के लिए समय नहीं दें क्या हम, और फिर इतना काम करेंगे तो आराम चाहिए कि नहीं चाहिए है। और खाने पीने को रोज रोज वही खाना पीना, कहीं बाहर जाके खाना, हम तो इतने भी नहीं है पंडित साहब क्या। तो इतनी जिज्ञासु वृत्ति और पुण्य और ये सब हमारे पास में नहीं है कि हम सब पढ़कर सुनकर मर्म तक पहुंचे। इसीलिए अगर ये माध्यम से हमें मिल गया, तीर्थ के माध्यम से हमें मिल गया, तो हमें इसका गौरव होना चाहिए, और इसमें भी बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है, इसका ज्ञान होना चाहिए। क्या बोला, आई बात समझ में कि नहीं। क्या बोला गुरुवर कि ये मिल गया है, इसका गौरव होना चाहिए, लेकिन मफत में नहीं मिला, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। आप जिस कुल में जन्म लिए हो कि जहां आत्मा परमात्मा भेद ज्ञान मुक्ति का मार्ग मिले, इसके लिए ना जाने आपने कितने जन्मों में साधना की। क्योंकि पंचम काल में आयु का समय इतना अल्प है, इतना अल्प है कि अगर सीधा सीधा ना मिले तो आयु कब पूरी हो जाए पता नहीं चलता। सही बताओ ईमानदारी के साथ है समझी में, 20-25 साल तो खबर ही नहीं पड़ती, कमाने में, घर बसाने में। मतलब अगर आपके पाठशाला के दिन निकल गए ना, सच बता रहा हूँ आज के समय की जो लाइफ स्टाइल है उसके प्रमाण से, कि अगर आपके पाठशाला के दिन निकल गए और फिर उसके बाद में आपकी धर्म की सुध जनरली 35-40 साल तक तो नहीं है जनरल। फिर अगर अकड़ ठिकाने आई तो आई, नहीं तो वो बात 60 तक सर गई, और 60 में भी अगर कोई दूसरी एक्टिविटी में नहीं उलझे, सोशल तो ठीक, नहीं तो फिर मरण सही आ गई पंडित जी आ रहा है। मैं बहुत जितने आंकड़े में बता रहा हूँ ना आपको, वो ये समझ लो कि जीवन के टर्निंग पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं आपको। बहुत विचार करके बात है, मतलब भले मैं जल्दी में बोल जाता हूँ, लेकिन तो जल्दबाजी वाली बात नहीं है, बहुत गहराई से बोल रहा हूँ। फिर से एक बात बोलता हूँ आपको बांध कर, पाठशाला के दिन निकल गए, उसमें पढ़ लिया पापा मम्मी के प्रभाव में, तो ठीक, वो बीज रूप संस्कार पड़ गए। अगर वो टाइम निकल गया तो फिर सीधे सीधे गाड़ी कहाँ जाके अटकती है, 35-40 साल तक। तब उसको थोड़ा एक जीवन के प्रति नैराश्य अनुभव होता है, एज का फैक्टर होता है कि भाई माता बहन हो गए, पुत्र बड़े बड़े हो गए, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जीवन भी एक रूटीन चालू हो जाता है। एक तरीके से नौकरी जा रहे हैं तो नौकरी जा रहे हैं, धंधे पानी जा रहे हैं तो धंधे पानी, तो 30-40 के बाद में एक रिक्तता होती है।
उस रिक्तता में जीवन धर्म प्रवेश कर गया तो एक चांस बनता है। अच्छा था, 30-40 के बाद में होता है ऐसा, क्योंकि लगता है एक जीवन सेट हो गया सब। अब क्या क्या मतलब क्या है, हर आदमी को प्रश्न होता है, ऑफिस जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, दुकान जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, बच्चे हो रहे हैं, ये हो रहा, वो हो रहा, लेकिन कर क्या रहा हूँ, वो क्या है? उस रिक्तता में धर्म की एक तड़प जाती, वो पीस निकल गया, बराबर। आप उसमें भूल गए तो फिर एक आता है 50-60 साल वाला, फिर जब आप रिटायरमेंट होते हैं अथवा बच्चे कहते हैं पापा थोड़ी गरम गरम किया करो, सारा गांव कहने लगता है कि अब थोड़े मंदिर जाया करो, बराबर। अब उस समय फिर एक अपने को एक रिक्तता जैसी महसूस होती है, नहीं अभी कुछ करना चाहिए, कुछ करना है, बोले वो 55-60 के बीच में आता है। उसमें अगर आपको वो सही ट्रैक मिला और नहीं मिला तो फिर अरे हम तो सोशल लाइफ जिएंगे, ना जनता जनार्दन की सेवा करेंगे, ना लोग में जाएंगे, तो फिर वो आपका बाकी बची कुची जो 10-15-20 साल की एनर्जी है ना, वो किस में लग जाएगी, उसमें लग जाएगी। अब फिर कब याद आएगी, सब कुछ कर लिया पर हाथ हजू कछु ना ही पड़ो, तो फिर मरण सैया में आने पूरा जीवन निकाल दिया, पाया क्या? अरे रे पंडित जी सही कहते थे, बुला लो एक बार। अब पंडित जी क्या कर लेंगे? समझ में आया? इसीलिए गंभीरता के साथ में जो बात कह रहा हूं कि अगर हमें तीर्थ के रूप में ये मिला है तो ये हमारे ये मफत में नहीं मिला, भवों की साधना, भवों की क्या है, इसमें साधना है, और यही व्यवहार का मूल्य है। इसीलिए दोनों बातें, हमें जो मिला है उसका मान भी होना चाहिए, और जो मिला है वो मफत का नहीं है, उसकी गंभीरता भी ख्याल में आनी चाहिए। पिता ने 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसके लिए नहीं किया। आजकल तो शहरों में दुकान लोग इसके लिए खुलवाते हैं, गांव वाले होते हैं ना, हमारे सिलवानी वगैरह छोटे छोटे गाँव में आजकल शादी की बड़ी समस्या हो रही है, बराबर। तो क्या करते हैं, अब पैसे वाले सब संपन्न हैं, लेकिन गांव में कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं करता, तो क्या करते हैं, शहर में एक दुकान खुलवा देते हैं, 2-5 साल, बस शादी हो जाए पाछू तो जब बायोडाटा में चढ़वाने के लिए दुकान नहीं खुलवाई। समझ आया? अब वो कहते नहीं चलने दे बेटा, कौन चलाने के लिए खुलवाई है, तो बेटा तेरी शादी हो जाए ना, बराबर 1-2 साल रह ले, वहां पे वापस आ जाना, अपनी खेती बाड़ी है ना, आराम से करना है। ऐसा ऐसा चल रहा है। तो हमें जो मिला है ये कोई शोभा के गांठियां नहीं है, ये सम्यक का रॉ मटेरियल, समझो। व्यवहार से जो हमें तीर्थ मिला है ये शोभा की वस्तु नहीं है, ये सम्यक का रॉ मटेरियल है भाई, ठीक है ना। तो दोनों बातें, निश्चय को नहीं मानोगे तो माल चला जाएगा, और व्यवहार को नहीं मानोगे तो माध्यम चला जाएगा। दोनों चले जाएंगे तो समझते हो, माध्यम बिना माल आएगा कैसे, और माल के बिना माध्यम किसका? बात समझ में आई कि नहीं, है ना। इन दोनों गाथाओं के लिए टीका में 2 एग्जाम्पल दिए, देखो उन 2 एग्जाम्पल की और थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 11वीं गाथा में और 12वीं गाथा में एग्जाम्पल अच्छे दिए हैं, वो एग्जाम्पल को अपन टीका वाले एग्जाम्पल को लेते हैं। देखो एक 11वीं गाथा में एग्जाम्पल છે 23 पाना ऊपर, અને 12वीं गाथा में एग्जाम्पल છે 25 पाना ऊपर। देखो व्यवहार ने બધોય અભૂતાર્થ હોવાથી 23 पेज ઉપર, વ્યવહાર ને બધોય અભૂતાર્થ હોવાથી અવિદ્યમાન અસત્ય અભૂત અર્થને પ્રગટ કરે છે, શુદ્ધ ને એક જ ભૂતાર્થ હોવાથી વિદ્યમાન સત્ય ભૂત અર્થને પ્રગટ કરે છે। આ વાત દ્રષ્ટાંતથી બતાવીએ છીએ, બરાબર। અમૃતચંદ્રાચાર્ય का દ્રષ્ટાંત છે। देखो જેમ પ્રવલ કાદવના મળવાથી જેનો સહેજ એક નિર્મળ ભાવ તિરોભૂત થઈ ગયો છે, એવા જળનો અનુભવ કરનાર પુરુષ જળ અને કાદવનો વિવેક નહીં કરનારા
ઘણા તો તેને જ મલિન જ અનુભવે છે, પણ કેટલાક પોતાના હાથથી નાખેલા કતક ફળના પડવા માત્રથી ઉપજેલા જળ કાદવના વેગપણાથી પોતાના પુરુષાર્થ દ્વારા આવિર્ભૂત કરવામાં આવેલા સહેજ એક નિર્મલ ભાવપણાને લીધે તેને એટલે જળને निर्मल ज अनुभवे छे। जो भी एग्जाम्पल है, आरो आरो तो ये अभी चले बराबर। पहले तो लोग कहाँ जाते थे? सरोवरों में जाते थे, सरोवर में, कुएं में। अब सरोवर कुएं में जाने पर हम लोगों ने तो उतना नहीं देखा, लेकिन ये इस पीढ़ी ने थोड़ा देखा होगा कि कई बार बहुत लील वाला पानी वो होता है। अब किसी से बोला कि भैया पानी पियाओ, तो पानी तो बिल्कुल गंदा है, कैसे पी ले? ऐसा ऐसा करते थे कि पानी केवो छे एकदम गंदू। तो घर के बुजुर्ग कहते अरे नहीं, पानी गंदा होता ही नहीं, पानी का स्वभाव तो निर्मल ही है। मगर हमें तो गंदगी दिख रही, आच्छादित एकदम बिल्कुल। तालाब में सर्वत्र क्या है? लील लील लीली दिख रही है, उसको कैसे पिए? बोले रुको, पानी लेकर आओ। बोरे लेकर आए। अब पानी में फिर कतक फल, ये आज के समय में समझ लो फटकरी, बस फटकरी। वो कतक फल आपने पानी में डालोगे तो पानी का जो मैल है वो नीचे बैठ जाएगा और शुद्ध पानी। तो पानी, दो तीन बुनियादी बातें इसमें सामने आती है। कौन सी? कि जब पानी मैला दिख रहा था तब पानी मैला था कि निर्मल? क्योंकि अगर निर्मल नहीं होता तो निर्मल बाद में कैसे हो जाता? पॉइंट समझ में आया? कतक फल ने उसके अंदर में निर्मलता को प्रकट किया कि मलिनता को अलग किया। और जैसे ही मलिनता अलग हुई तो निर्मलता प्रकट हो गई। तो कैसे हुई? क्योंकि वैसे ही उसका स्वभाव। अब अगर आपको ये पता नहीं होता कि पानी का स्वभाव निर्मल है और निर्मल करने की क्या विधि है, तो आप क्या करते? कुछ काम करते। एक तो मैले पानी को ही पी लेते, या तो प्यासे रह जाते। हैं? समझ में आया कि नहीं आया? दो ही ऑप्शन थे आपके पास में, या तो मैले पानी को ही पी लेते और या तो प्यासे रह जाते। हैं? हैं? पानी में जहर था और प्यासे थे हम, ना पीते तो मर जाते, पीते तो मर जाते। हैं? ये बात होती ना, हैं? कि पानी में जहर था और प्यासे थे हम, ना पीते तो भी मर जाते और पीते तो भी मर जाते। चुप, हमें तो तुझे जिंदा रखना है, हम कैसे मरने दें? चल ले ये जहर मारक औषधि, इससे जहर को अलग कर दे और पानी पी, प्यासे क्यों मरना? भाई ये निश्चय नहीं है। इस गाथा में, इस दृष्टांत में कतक फल के स्थान पर किसको लिया? कतक फल के स्थान पर लिया निश्चय। कादव के स्थान पर किसको लिया? कादव के स्थान पर लिया व्यवहार। और निर्मल जल के स्थान पर किसको लिया? ज्ञायक। तीनों चीजें हो गई क्लियर? तीन थी ना दृष्टांत में चीजें, कौन कौन सी? निर्मल जल, कादव और कतक फल। ठीक है ना? फिर से कौन कौन सी तीन चीजें थी? निर्मल जल,
कादव और कतकफल यानी फटाफट। अब ये दृष्टांत से सिद्धांत की तरफ है। तो निर्मल जल की जगह मतलब क्या है, कतकफल की जगह किसको लिया? शुद्ध नय, निश्चय, बराबर। कादव की जगह किसको लिया? व्यवहार। और शुद्ध जल की जगह किसको लिया? एक ज्ञायक भाव। अब क्या किया हमने? सबसे पहले नंबर ये निर्णय कि हमें प्यास लगी है और पानी पीना, एक निर्णय। दूसरा निर्णय, मेला पानी नहीं पीना, नहीं तो बीमारी हो जाएगी, मर जाएंगे। तो नहीं पीना भी ऑप्शन नहीं है तो प्यास से मर जाओगे, मेला पानी पियोगे तो हैजा से मर जाओगे। तो करना क्या? तीसरा उपाय कि पानी को शुद्ध नय के द्वारा उस शुद्ध नय को पानी में डालो, बराबर। हमने शुद्ध नय की दृष्टि से देखा आत्मा को। आत्मा कैसा दिखाई दिया? जैसा सपाट में था ना, जैसा तलेटी में था ना पानी शुद्ध, क्योंकि कादव तो कहाँ होती है? ऊपर ऊपर होती। कभी भी ध्यान रखना, पानी ऊपर से कितना ही मैला दिखाई दे, नीचे से कैसा होता है? वो निर्मल ही होता है, उसकी प्रकृति में निर्मलता ही है। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति 7वें नरक में जाने लायक पाप क्यों ना कर रहा हो, वो पाप भी उसके ऊपर ऊपर ही रहते। ऊपर ऊपर रहते मतलब उसकी प्रकृति पाप में नहीं होती। कोई भी जीव पापी नहीं है, हर एक जीव परमात्मा है। कोई भी जीव पापी नहीं है, हर एक जीव कैसा है? देखो भाई, पापी को पापी देखने में पुरुषार्थ नहीं, पापी को परमात्मा देखने में पुरुषार्थ है। आप समझो, पापी को पापी देखने में कौन सी बड़ी बात? अगर आप अपने दिमाग को बिल्कुल खुला छोड़ दोगे ना, तो जो जो धर्मात्मा है उनको पापी देख लोगे, तो फिर पापी को पापी देखने में कौन सी बड़ी बात? चल में है कि नहीं? होती ना वो जिनकी वृत्ति खराब होती है, दिमाग में नकारात्मकता भरी है, वो तो धर्मात्माओं को भी पापी देख लेते हैं। तो जब व्यक्ति मोह के कारण धर्मात्माओं को भी पापी देख सकता है, तो पापी को पापी देखने में कौन सी बड़ी बात? तो धर्मात्माओं को पापी देखना महापाप, पापियों को पापी देखना ये भी पाप, और पापियों को भी परमात्मा देखना ये कुछ। आई कि नहीं ये बात समझ में? चलो बोलो, तीनों इक्वेशन बोलो। है धर्मात्माओं को भी पापी देख, जिसके जीवन में महद अंश में धर्म है, निर्दोष है, लेकिन आंशिक रूप में है कोई कमी। अब मुद्दा किसको हाईलाइट, किसको करना है? आंशिक कमी को कि महद अंश? अरे सब छोड़ो, हमें अंदर की बात पता है। अंदर की बात कितने अंदर की होती है? बोलो। तो जो अधिकतम अंश जिनका धर्ममय है, पाप की प्रवृत्ति नहीं, पाप के विचार नहीं, बराबर, ऐसे जीवों को आप पापी देख रहे हो, तो महापापी। क्यों? क्योंकि आपने महदंश को गौण कर दिया, महदंश को गौण कर दिया, और जो गौण अंश था उसको तो महापाप। अब पापियों को भी पापी देखना, जो जगत में प्रसिद्ध पापी हैं, बराबर, हिंसा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कुशीलादी में हैं, गुस्सा कर रहे हैं, मानी है, बराबर, पापमयी आजीविका है, पापमयी वृत्ति है, उनको भी पापी देखना। बोले ये उनको पापी को पापी देखना ये भी पाप है, क्योंकि उसमें भी आपने स्वभाव के अंश को गौण कर दिया। तो पुरुषार्थ क्या है? बोले पुरुषार्थ है धर्मात्माओं को भी परमात्मा देखना, अरे पापात्माओं को भी परमात्मा देखना।
हाँ, और ये बिना मोह की मंदता के शक्य नहीं। जब तक आपका मोह मंद नहीं हुआ तब तक आपको ये बुद्धि नहीं आएगी। जगत नकारात्मकता को बहुत पसंद करता है। मतलब व्यक्ति के अंदर में इतना ज्यादा नकारात्मकता भरी पड़ी हुई है। समाचार पत्र में देखो तो नकारात्मक खबरें, न्यूज में देखो तो नकारात्मक खबरें, यही चीजें ज्यादा मजा आती। तो व्यक्ति की खोज ऐसी होगी, नकारात्मकता खोजने की। समझ में है कि नहीं? जब मैं राजकोट में था ना, राजकोट यहाँ के कई लोगों के फोन आए, मैसेज आए, पंडित जी केम छो, बारिश में कहीं कहीं नहीं ना छापा में तो केवू बतावे केवू बता। मैंने कि भाई 20 લાખની આબાદીમાં 19,90,000 લોકો ઘરે બેઠીને ભજીયા પકોડા ખાય છે। ખ્યાલમાં આવે છે? ત્યાં ન્યૂઝ વાળો નહીં જાય, ક્યાં જશે? જ્યાં અમુક નો ડાઉટ હતી તેજ બારિશ હતી, પર્યુષણની વાત છે ને, કેટલી ધોધમાર બારિશ હતી, બરાબર, પણ એ બધા ન્યૂઝ વાળા ક્યાં જશે? अरे એને જોઈને તો તમને એવું લાગે કે આખો રાજકોટ જ શું થઈ ગયો ત્યારે, હે તણાઈ ગયો। પણ ભાઈ કીધું ને કે 20 લાખની આબાદી હોય તો 19,90,000 લોકો તો શું કરે? ઘરે બેસીને આરામથી મજા કરે। માત્ર 5-10 હજાર લોકોમાં જે નીચાણના વિસ્તારમાં હોય ત્યાં જ પ્રોબ્લેમ હતી। પણ એ ન્યૂઝને કોનાથી मतलब? 19,000, 19,90,000 થી મતલબ નથી। એ ક્યાં પહોંચશે? અને ત્યાં જઈને પણ કેવો વિચિત્ર, તમારા ઘરમાં પાણી ભરી ગયો, તમને કેવું લાગે છે? બહુ મજા આવે છે નાવાની। આવા મૂર્ખ, હે સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? આ વસ્તુ समझो। तो ये कि पापी को भी परमात्मा देख, क्योंकि जो भी उसका अंश है वो कादव वाला अंश ऊपर ही ऊपर है, उसी को तो हमें शुद्धने से शुद्ध करना। जो पापी को पापी देख रहा है वो कौन सा पानी पीना चाहता है? मेरा पानी। देखो हमने दोनों बातें बोली, पानी नहीं पियोगे तो भी प्यासे मरोगे, और गंदा पानी पी लोगे तो हैजा से मरो। तो शुद्ध नहीं से क्या करो? उस पानी को शुद्ध करो। आप देखोगे, और शुद्ध नहीं करना मतलब क्या? कि आपने उसके अंदर डाला और उसने उसके अंदर पवित्रता लाई नहीं, बस क्या कर दिया? अपवित्रता को नीचे बिठा दिया और पवित्रता को ऊपर बना दिया। तो शुद्ध नहीं यही करता है। जो पाप की सतह आपको दिखाई दे रही थी, शुद्ध नहीं का प्रयोग करने से वो पाप की सतह नीचे दब जाती है और परमात्मा स्वभाव ऊपर आ जाए। अब आप उस परमात्मा स्वभाव का ग्रहण कर लोगे तो आपकी प्यास बुझ जाएगी और बीमारी भी नहीं होगी। ये बात है। अब ये तो दूसरे के लिए बताए, अपने लिए भी लगाना कि नहीं लगाना है ऐसे? ये बात अपने लिए लगाना कि नहीं लगाना? अरे पंडित जी हम धर्म कैसे करें, हमारी तो उम्र ज्यादा हो गई, हमें तो गुस्सा बहुत आता है, हम तो धंधे पानी में लगे रहते हैं, हमें तो भोग विलास के काम में फुर्सत, अगर एक आध दिन ये नहीं मिले तो मन नहीं अच्छा लगता। बोले ये तेरा स्वरूप नहीं है। पानी के मत अंश में काई कभी नहीं हो सकती। हजारों वर्ष पुरानी झील हो जिसमें एक पंछी भी नहीं आया हो, तो भी जो कादव है वो ऊपरी छेद की होगी और निर्मलता उससे अनंत गुनी होगी कि नहीं होगी? जिसमें एक पंछी भी पग नहीं मारा हो, हजारों वर्ष से जिस गुफा के पानी को किसने खोजा भी ना हो, तो भी उस पानी में महद अंश में निर्मलता है और अल्प अंश में बल। ऐसे ही प्रभु तुम आज तक अपने अंदर में नहीं गए हो, उसके बावजूद भी तुम्हारे अधिकतम अंश में निर्मलता है, अल्प अंश में मलिनता है। अरे मैं पापी हूं, मैं पामर हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, भूलो। शुद्धने से अपने आप को प्रयोग करो। ओहो, जैसे ही शुद्धने को अपन ने अपने अंदर डाला तो
तो क्या ख्याल में आया, ओह मलिन तो बैठ गई मलिनता और निर्मल स्वभाव था वो आविर्भूत हो गया। तो कतक फल निर्मल बनाता है कि निर्मल जल को निर्मल दिखाता? मलिनता हटाता नहीं है, मलिनता बिठाता, और निर्मल करता नहीं है, निर्मल को निर्मल दिखाता। ऐसे ही शुद्ध ने यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रभु तू तेरे अंदर में देख तो जरा, ये कादव वाला अंश कितना कम और निर्मल अंश कितना अधिक, देख तो जरा। ओहो, ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा स्वरूप है। जो ऐसा देखना चालू करे उसे फिर कहाँ कोई गंदगी, कोई विकार दिखाई। बड़ी समस्या है। आकाश में छाए हुए बादलों से हम आकाश को मैला समझने लगते हैं, ऐसे ही अपने अंदर के विकारी भावों से हम अपने को मैला समझने लगते। समझ में आया? थोड़ा विचार करो, शांति से। जितनी बार तुमने ये सोचा है मैं भोगी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, उसको भूलकर मैं प्रभु हूँ, पूर्ण हूँ, प्रभु हूँ, पूर्ण हूँ, प्रभु हूँ, पूर्ण हूँ का स्मरण करना चालू कर। प्रभुता के स्मरण से पामरता रहती नहीं, और पामरता के स्मरण से प्रभुता प्रकट होती नहीं। शुद्ध ने क्यों दिया तू? लेकिन ध्यान रखना, वो कटक फल ने गंदगी हटाई नहीं है, गंदगी बिठाई। ऐसे ही शुद्ध ने से आज आपने अपने आप को शुद्ध माना तो अशुद्धता गई नहीं है, वो अशुद्धता है वहीं के वहीं। तो ये मत मान लेना कि एक नए का प्रयोग किया, अब कोई और जरूरत है नहीं। बोले नहीं, अगर जरूरत नहीं, कृतकृत्य हो गए तो तुम सिद्ध हो गए, और जब तक सिद्ध नहीं हुए तब तक जरूरत है। तो दोनों बातें आने की नहीं आती, समझे कि नहीं समझे? तो ये दृष्टांत यहाँ पर 11वें नंबर की बात हमें दिया है। जिसे विवेक नहीं है वो भटक जाता है, या तो पानी पीता नहीं, या मैला पानी पी लेता है, अथवा दूसरा पानी खोजने जाता है। लेकिन कहाँ जाएगा? सब जगह यही मिलेगा, क्योंकि जिनका पानी निर्मल हो गया है वो तो संसार समुद्र से पार हो गए, और संसार में जो दिखाई देते हैं वो सब कैसे हैं? कादव वाले जल वाले ही हैं, क्षयोक्तमिक भाव वाले हैं, औदैहिक भाव वाले हैं। क्षयिक भाव वाले तो सिद्ध शिला में विराजमान है कि नहीं? बात देखो। और 12वें नंबर की गाथा में कौन सा दृष्टांत दिया उसको अपन देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा दृष्टांत है। जे पुरुषो छेल्ला पापथी 25 पाना ऊपर 25, जे पुरुषो छेल्ला पापथी उतरेला शुद्ध स्वर्ण સમાન ઉત્કૃષ્ટ ભાવને અનુભવે છે, તેમને પ્રથમ દ્વિતીય આદિ અનેક પાપોની પરંપરાથી પચ્યમાન એટલે પકાવવામાં આવતા અશુદ્ધ સ્વર્ણ સમાન જે અનુત્કૃષ્ટ મધ્યમ ભાવ તેનો અનુભવ નથી હોતો। તેથી શુદ્ધ દ્રવ્યને કહેનાર હોવાથી જેણે અચલિત અખંડ એક સ્વભાવ રૂપ એક ભાવ પ્રગટ કર્યો છે એવો શુદ્ધ નહીં છે। સૌથી ઉપરની એક પ્રતિવર્ણિકા સ્વર્ણના વર્ણ સમાન હોવાથી જાણેલા પ્રયોજનવાન છે, પરંતુ જે પુરુષો પ્રથમ દ્વિતીય આદિ અનેક પાપોની પરંપરાથી પચ્યમાન અશુદ્ધ સ્વર્ણ સમાન જે અનુત્કૃષ્ટ ભાવ તેને અનુભવે છે, તેમને છેલ્લા પાપથી ઉતરેલા શુદ્ધ સ્વર્ણ સમાન ઉત્કૃષ્ટ ભાવનો અનુભવ નથી હોતો। તેથી અશુદ્ધ દ્રવ્યને કહેનાર હોવાથી જેણે જુદા જુદા એક એક ભાવ રૂપ સ્વરૂપ અનેક ભાવો દેખાડ્યા છે એવો વ્યવહારને વિચિત્ર વર્ણમાલા સમાન હોવાથી જાણેલો તે કાળે પ્રયોજનવાન। ખબર પડી? नहीं खबर पड़े ना? बहुत सरल है। अगलू कहीं जगत में कहवाय ना स्वर्ण माटे एक प्रसिद्ध परंपरा है कि 16 बार એને 16 टाइम्स એને શું કરો તમે? પકાવો ના તો એના અંદરની બધી અશુદ્ધતાઓ જતી।
બરાબર, સમજાય કે નહીં સમજાય? 16 તાપથી ઉતરેલો સ્વર્ણ, 16 તાપથી ઉતરેલો સ્વર્ણ આપણી ભાષામાં કહીએ તો 100 કેરેટ પ્યોર ગણાય છે. 100 કેરેટ નહીં, સોરી 100%, 24 કેરેટ. બરાબર. હા, જે 16 તાપની પરંપરાઓથી પચ્યમાન છે, એટલે 16 ટાઈમ્સ એને શું કર્યો? પ્યોર કરવામાં આવ્યો. અને જ્યારે 16 ટાઈમ તમે પ્યોર કરો ત્યારે એ શુદ્ધમાં શુદ્ધ કહેવાય. ખ્યાલમાં આવે? જેમ કે हिंदी का मुहावरा, आपकी बात 16 आने सर, 16 आने मतलब 16 आने मतलब 100% शुद्ध, पूर्ण रूपेण से क्या है, आपकी बात सही. अब जिसको शुद्ध स्वर्ण मिल गया हो, बराबर, उसके लिए अन्य जो मध्यम 14 पाक वाला, 13 पाक वाला, 12 पाक वाला, वो स्वर्ण उसके लिए क्या प्रयोजनवान होगा? विचार करके देखो. जिसे शुद्ध स्वर्ण नहीं मिला हो उसके लिए अन्य प्रयोजनवान होते हैं. अपन जगत में भी देखते ना, किसी ने MBA के बहुत सारे एग्जाम दिए हो, IIM कैट दिया हो, मैट दिया हो, जी सेट जो भी होते हैं वो दिया हो. अब उसे क्या चाहिए था साहब कि मुझे IIM में मिले और बेस्ट IIM यानी अहमदाबाद में IIM मिले. अब जिसे बेस्ट IIM में भी एडमिशन मिल गया और अहमदाबाद कैंपस मिल गया, बेस्ट ही क्या रखा ना. अब वो कहे कि नहीं हमें दूसरा भी देखना है. अब दूसरा कहाँ जाएगा? जिसे बेस्ट मिल गया हो वो सेकंड में क्यों जाएगा? फिर उसके लिए अहमदाबाद IIM ही प्रयोजनवान है. लेकिन दूसरे ने कहा कि नहीं भैया, अभी ये नहीं मिल रहा है तो मुंबई कैंपस मिल जाए वो भी चलेगा, दिल्ली कैंपस मिल जाए. वो किसके लिए आया? जिसे उत्कृष्ट नहीं मिला उसको मध्यम, वो उसके लिए प्रयोजन. वही समझ आया? वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो शुद्ध निश्चय से शुद्ध स्वरूप का अनुभव करते हैं उनके लिए एक स्वर्ण भाव प्रकट हो जाने के कारण वो उनको प्रयोजनवान है. और जो उस अवस्था को प्राप्त नहीं हुए हैं, अपरम भाव में स्थित हैं, उनके लिए जो मिले उस अवस्था के अनुसार वो प्रयोजनवान है. बात समझ में आ रही कि नहीं है? ये यहाँ पे कह रहे हैं पाको पश्चिम अशुद्ध स्वर्ण मध्यम भाव તેને અનુભવે છે અને જેને ઉત્કૃષ્ટનો અનુભવ નથી હોતો એને જુદા જુદા ભાવરૂપ દેખાડ્યા છે कि भाई जो व्यवहार क्या करता है, अलग अलग भाव रूप बताता है और उस रूप में वो प्रयोजनवान. बराबर, जानेलो प्रयोजनवान છે એટલા માટે અપ્રયોજનવાન કોઈ નથી. બે ટાઈપના પ્રયોજન હોય, એક એબ્સોલ્યુટ પ્રયોજન હોય અને એક તે કાળનો પ્રયોજન હોય. ખબર પડી? તો નિશ્ચયને કેવો પ્રયોજનવાન છે? સર્વથા યુનિવર્સલી પ્રયોજનવાન. અને વ્યવહારને જાણેલો પ્રયોજન, જે અવસ્થાને તમે પામો એ અવસ્થાને એ પ્રયોજનવાન. કાલના દ્રષ્ટાંતને આપણે કરીએ તો પોષણ થવું જોઈએ, જે માટે પોષણ થવું જોઈએ આ યુનિવર્સલ નિયમ છે. પણ 4 મહિનાના બાળક માટે દૂધથી પોષણ મળે, 10 મહિનાના બાળક માટે નાના નાના કટકા કરાવીને ખવડાવી એનાથી પોષણ મળે, 2-3 વર્ષવાળા બાળકને બીજી રીતે પોષણ મળે અને પુખ્ત વયના બાળકને બીજી રીતે પોષણ મળે. નીચેનો પોષણ આગળ કુપોષણનું કારણ બને. એમ નીચી અવસ્થાનો જે વ્યવહાર હોય ઉપરની અવસ્થામાં એ અપ્રયોજનવાન થઈ જાય, પણ જે તે અવસ્થામાં તો એ પ્રયોજનવાન હોય છે. આ વસ્તુ અહીં સિદ્ધ કરવામાં આવે. ઠીક છે.